जूनागढ़ फोर्ट में एक महल है जिसका नाम है करण महल। तो आज हम करण महल की कुछ रोचक बातें हैं जो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं हम करण महल की ओर। ये सामने आप देख रहे हैं, ये करण महल की ओर इसका रास्ता जाता है। महल के प्रांगण में जो झरोके देख रहे हैं, ये कल्चर प्रोग्राम जो भी यहाँ पे होता था तो रानियां इन झरोके से देखा करती थी। ये कुछ राजपूत स्टाइल में झरोके हैं और कुछ है जो कि मुगल स्टाइल में। जो घुमावदार झरोके हैं वो मुगल स्टाइल में, जो कि सिंपल है वो राजपूत स्टाइल में है। तो इन्हीं झरोके से रानियां इन झरोके से पीछे से देखा करती थी। जो भी प्रोग्राम वगैरह जो भी होता था वो यहाँ से देखा करती थी। तो जो भी प्रोग्राम होता था इन्हीं झरोके से रानियां देखा करती थी। यहाँ एक आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये डूंगर सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो भी यहाँ पे लोग आते थे इसे तोड़ने का प्रयास करते थे, खराब करने का प्रयास करते थे, तो इसे दीवार में शिफ्ट कर दिया गया है। ये 65 किलो का चांदी का दरवाज़ा है और ये शीशे में बंद है, जिससे में नमी नहीं हुई और ये काली नहीं पड़ी। गैस इस महल के अंदर यहाँ सिंहासन है जो कि चांदी का है और आप ऊपर वर्क देख सकते हैं। ये सोने की परत की चढ़ाई हुई वर्क की हुई है, जो कि आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से यहाँ पे कार्य किया गया है, जो भी आपको मैं रियर कैमरे से दिखा दूंगा। जब हम करण महल में आते हैं तो हमें एक यहाँ पे सिंहासन दिखाई देता है जहाँ राजा को बैठाया जाता था और राज तिलक किया जाता था। ये सिंहासन चांदी का बना हुआ है। असली चांदी नमी होने के कारण काली पड़ जाती है, इसलिए आपको ये सिंहासन काला दिखाई दे रहा है। चांदी नमी के चलते काली पड़ गई तो इसे चांदी के सिंहासन पर आप जो कि देख सकते हैं ये कालापन आया हुआ है। और यहीं इसी जगह राजा को बैठा कर राज तिलक किया जाता था। नीचे आपको पेंटिंग्स दिखाई दे रही होगी। सिंहासन के ठीक ऊपर आपको एक पंखा दिखाई दे रहा होगा। ये पंखा लकड़ी व कपड़े का बना हुआ है। ये पंखा लाल कलर के कपड़े का है और लकड़ी के से बंधा हुआ है। दोनों तरफ दो कड़ियाँ बनी हुई है। कड़ियों के रस्सी बांधकर जो दरवाजे थे वो खुलते थे और यहाँ से जो संतरी पंखे को हिलाया करते थे। गर्मी और सर्दी से बचाव के लिए छत के नीचे डोले की छत होती थी और डोट की छत बोला जाता है। इनके नीचे जो फॉल सीलिंग है, डोट की छत के नीचे लकड़ी के बीच में गैप है। सर्दियों में कमरा गर्म व गर्मियों में ठंडा रहा करता था। ये जो फॉल सीलिंग है ऊपर छत की तरफ बनाई हुई है, कमरा जो कि गर्मियों में ठंडा रहता था और सर्दियों में गर्म रहा करता था। तो आप ये देख सकते हैं करण महल है और ये सिंहासन है, यहीं पर राज तिलक किया करते थे राजकुमारों का। करण सिंह महल के जब हम छत के ऊपर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे फॉल सीलिंग है, इसका ये सेफ होता था। यहाँ के करण सिंह जो महाराजा थे उन्होंने 16 अगस्त 30 में चित्रकार लाए थे। दक्षिणी भारत का था और अली रेंजा नाम का चित्रकार यहाँ पे लाए थे। बीकानेर में अली रेंजा को आर्टिस्ट का दर्जा देके बीकानेर बसाया। उसकी फैमिली प्लास्टर पर ये गोल्ड वर्क का कार्य किया करती थी। इस पेंटिंग का नाम उस्ता पेंटिंग रखा गया। ये पेंटिंग बीकानेर की है और उस्ता पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। और ये पेंटिंग बीकानेर की ओर से आज भी इस पर कार्य होता है, आज भी ये पेंटिंग्स की जाती है। और ये रियल गोल्ड की बनी पेंटिंग है, जो कि आप छत पे देख रहे हैं। ये रियल गोल्ड की बनी हुई पेंटिंग आप देख पा रहे होंगे और उस्ता पेंटिंग इसका नाम है। और जो भी ये पेंटिंग में जो डिज़ाइन है वो बीकानेर में आज भी इसका वर्क और कार्य होता है। अब हम चलते हैं सबसे पुराने पार्ट में। इस महल की जो छत थी वो राजा राय सिंह जी ने बनाना शुरू की थी 1588 से। इस तरफ आप देखेंगे तो सूर्य भगवान की मूर्ति है और महाराजा भी जो थे वो सूर्यवंशी थे। 7 घोड़े आप देख रहे हैं, सूर्य देव के रथ को ये खींचते हुए नजर आ रहे हैं। ये 7 घोड़े हमारी हिंदू सभ्यता में एक सप्ताह का प्रतीक है, जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार। ऊपर की तरफ फल सीलिंग है। ओरिजिनल सीलिंग के शेप इस तरह का होता था। इसे डोले की छत या डोट की छत कहते थे। इस तरफ हम देखेंगे फूल महल है और दरवाजे पर जो चित्रकारी की गई है राधे कृष्ण की। ऊपर जो फल सीलिंग है, डोट की छत कहा जाता था इनको। ये आप देख सकते हैं, खूबसूरत है यहाँ पे जो छतें है, जो कि राय सिंह जी ने इसका छतों का निर्माण करवाया था। यहाँ पे आप जो चित्रकारी देख रहे हैं नीली चित्रकारी, ये चित्रकारी हिंदू चित्रकारी द्वारा बनाई गई है। 1588 में चित्रकारी की गई थी। ये इधर पेंटिंग में जो कि कृष्ण लीला के जो दरवाजे हैं, जो कृष्ण लीला पे यहाँ पे दिखाए गए हैं। और इस तरफ जो कमरे बने हुए, लेकिन हालांकि लोग लगे हुए हैं, ये नीली चित्रकारी बनी हुई है। जो भी हिंदुस्तानी जो भी चित्रकारी थे उन्होंने यहाँ पे इस पे दीवारों पे चित्रकारी की थी। छतों पर बारीकी से यहाँ पे कार्य किया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जो कि पेंटिंग्स है जो कि की गई है और कुछ यहाँ पे रियल गोल्ड भी इस्तेमाल किया गया है इनमें। यहाँ आप दरवाज़ा देख रहे हैं, यहाँ कृष्ण लीला है, जो कि कृष्ण भगवान और राधा है, जो कि इन पे यहाँ पे चित्रकारी की गई है। और यहाँ खूबसूरत पेंटिंग्स दिखाई गई है, जो नीली पेंटिंग्स यानी कि नीली चित्रकारी के नाम से जानी जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कि हिंदुस्तानी चित्रकारी थे उनके द्वारा बनाई गई है।
और यहाँ पे कृष्ण लीलाओं को दर्शाया गया गेट पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे चित्रकारी देखने को मिलती है। बाहर की तरफ ये जो आप प्रांगण देख रहे हैं, खुला आसमान यहाँ पे, और यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे जो भी कोई कल्चर प्रोग्राम होता था तो रानियाँ इन झरोकों से यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम को देखा करती थी। यहाँ से आपको खूबसूरत जो कि जूनागढ़ महल का पूरा दृश्य, खूबसूरत दृश्य दिखाई देगा। तो यहीं कल्चर प्रोग्राम होते थे और राजा रानियाँ यहीं से बैठकर देखा करते थे। इस वाले पार्ट में यहाँ जाने की अनुमति नहीं है, आप इधर नहीं जा सकते। और ये जो झरोके बने हुए हैं, यहीं से बैठ कर रानियाँ यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह जो भी होते थे वो देखा करते थे। गाइस, जो भी स्टेज प्रोग्राम होते थे, जो भी नृत्य होते थे, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, तो रानियाँ हैं जो इन झरोकों से यहाँ से देखा करती थी। आप देख सकते हैं झरोके हैं। ये जो आप खड़ाऊ देख रहे हैं, ये राजा गज सिंह जी की खड़ाऊ है और ये हाथी दांत की बनी हुई है। यहाँ पे आप भंवर ढोल देख सकते हैं, जो युद्ध क्षेत्र में काम में लेते थे। जब भी युद्ध होता था इस भंवर ढोल को बजाया करते थे। ये खाने बनाने के बर्तन हैं यहाँ पे, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और ये जो पेंटिंग्स है वो देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इस तरफ हम कुछ चिन्ह पुरस्कार देखेंगे। जब मुगल बादशाह में संधि हो जाती थी, बीकानेर राजा की दोस्ती हो जाती थी, समझौता हो जाता था मुसलमान बादशाह राजाओं का, तो सम्मान के भेंट में रूप में देते थे वो यहाँ पे, जो कि मीन राशि कन्या राशि के हिसाब से दिया करते थे। जो माही मरातीब, जो कि मुगलों द्वारा जो भी सम्मान दिया जाता था, पुरस्कार दिया जाता था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो कि देते थे वो कब सन में दिया, कौन से सन में दिया, लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो कि मुगल बादशाह थे वो संधि करते थे राजा बादशाह से, तब ये दिया करते थे। तो ये जो कि सम्मान था मुगल बादशाह जो कि राजाओं को ये भेंट किया करते थे, जो आप देख सकते हैं। यहाँ राजा की जो कि ढाल है वो देख सकते हैं, जोम्बोजी द्वारा दिया गया है। जो कि आप ये चंवर है वो देख सकते हैं, ढोल है, ये राजा की ढाल है। और ये जाम्बोजी द्वारा दिया गया है, जो कि यहाँ पे प्रदत्त है, वो दिख रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है नगारे वगैरह, जो भी कटार वगैरह जो भी यहाँ पे है वो यहाँ आप देख सकते हैं। ये राजा के जो भी शादी वगैरह जो भी कार्यक्रम होते थे, तब इन तलवारों को यूज़ में लिया करते थे। यहाँ पे शंख रखे हुए हैं और जो सापे पे जो अपन सरपेच लगाते हैं वो रखा हुआ है। और ये जो चंवर है महाराजा राय सिंह जी की, यहाँ पे जो कि अकबर की तलवार है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ ये जो बीच में आपको जो तलवार दिख रही है अकबर की तलवार है। और इधर जो राजा की वो छड़ी है पदम सिंह जी की तलवार, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पदम सिंह जी की तलवार है। पदम सिंह जी की तलवार जो कि ये 27 किलोग्राम की थी। और जो पदम सिंह जी जो प्रैक्टिस किया करते थे इसी तलवार से किया करते थे। और जो बीच वाली तलवार है जो बीच में दिख रही है, इसको यूज़ में लिया करते थे युद्ध क्षेत्र में। तो ये पदम सिंह जी की भारी तलवार आप यहाँ पे देख सकते हैं।